जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं नवग्रहों में राजा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। सूर्यदेव 14 मार्च को अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं तथा गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब चूंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति तथा सूर्यदेव का आपसी संबंध अति मित्र का है, तो ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिवर्तन है। जब भी कोई ग्रह स्वराशि, उच्च राशि अथवा मित्र राशि में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसके बल में वृद्धि हो जाती है तथा वो संपूर्ण सामर्थ्य के साथ समस्त राशियों को प्रभावित करता है। अब चूंकि नवग्रहों में सूर्यदेव राजा हैं, राजा के समान ही इनका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। ये संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं। सूर्य की प्रथम किरण से ही जीव जगत में एक प्राण का संचार हो जाता है। सूर्य का एक विशेष आभा मंडल है, एक अनुशासन है, एक क्षमता है, नेतृत्व का गुण है। तो राजा के समान ही ये कठोरता भी है और उनके समान ही पालन पोषण का दायित्व भी है। तो सूर्य का परिवर्तन जब एक अनुकूल भाव में हो रहा तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब गुरुदेव बृहस्पति की राशि में होंगे। गुरुदेव बृहस्पति एक अच्छी अवस्था में है, जहां गुरुदेव बृहस्पति मित्र की ही राशि में है, तो यहां पर विशिष्ट योग बन रहा है, जिसके कारण समस्त राशियों पर एक सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। आज मैं कर्क, सिंह तथा कन्या राशि के लिए सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, किन किन भावों से आप लाभ ले सकते हैं, कहां पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 4 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी कर्क राशि है, 5 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी सिंह राशि है, 6 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी कन्या राशि है। कर्क राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो यहाँ पर सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी है। धनेश का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, जो अत्यंत विशिष्ट योग बना रहा है। क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि के लिए भाग्य के स्वामी है, भाग्य के स्वामी की स्थिति भी यहां पर अच्छी है, तो निश्चित रूप से यह अत्यंत प्रबल स्थिति को दर्शा रहा है। कर्क राशि के लिए जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं के बाद भी यहां पर सूर्य का प्रभाव आपके भाग्य को कई गुना बढ़ाने वाला होगा। यद्यपि यहां पर पहले से ही राहु का गोचर चल रहा है तथा यहां पर बुध भी होंगे, तो यहां पर त्रिग्रही योग बनेगा, यहां पर सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा तथा राहु के साथ ग्रहण दोष का भी निर्माण होगा। सूर्य का ग्रहण दोष तब बनेगा जब राहु और सूर्य के बीच में अंशों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके कारण ग्रहण का प्रभाव अवश्य होगा। तो जिस भाव के स्वामी सूर्य हैं, उस पर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए एक ग्रहण का प्रभाव आता, जो होते हुए भी नहीं हो पाता या कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती। अब यहां पर कर्क राशि के लिए सूर्यदेव धन के स्वामी हैं, तो यहां पर धन का उतना लाभ आप नहीं ले पाते अथवा धन का उतना संचय नहीं कर पाते, परिवार का उतना सहयोग नहीं मिल पाता, पारिवारिक संपत्ति का कुछ विवाद बढ़ जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे। परंतु सूर्यदेव एक राजा है, अधिक समय तक राहु इनको ढक नहीं सकते, तो बाकी के समय में इनका संपूर्ण प्रभाव आपको मिलने वाला है। जब भी भाग्य का धन के साथ, लाभ के साथ संबंध बनता है तो महाधन महाभाग्य का योग बनता है। तो निश्चित रूप से इस समय में जहां पर कर्क राशि के लिए ढैया का प्रभाव चल रहा है, सूर्य का प्रभाव एक आशा की किरण लेकर आया हुआ है, आपके कामों में प्रगति कराने के लिए आए हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग निश्चित रूप से यहाँ पर धन वृद्धि, लाभ वृद्धि तथा आपके सुखों को बढ़ाने वाला यहाँ पर योग बन रहा है। आपका परिश्रम भी श्रेष्ठ रहने वाला है, आप अत्यंत परिश्रमी भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का संपूर्ण प्रभाव आपके तृतीय भाव पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का विशेष यहाँ पर सहयोग मिलता है। आपका परिश्रम आपके लिए लाभ का कारक बन रहा है, कार्य की वृद्धि करा रहा है, कार्य से धन का बड़ा लाभ आप लेने वाले, चाहे वो आपका व्यापार हो, प्रोफेशन हो अथवा नौकरी का हो, तीनों में प्रबलता निश्चित रूप से आएगी। कुछ समय के लिए ग्रहण का प्रभाव होगा, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में भी कुछ उतना लाभ नहीं मिलेगा, लोगों का उतना सहयोग नहीं मिलेगा, जिसके कारण धन का आप लाभ उतना नहीं ले पाएंगे। धन का कुछ अपव्यय भी हो सकता है, बिना कारण व्यय हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ सावधानी आप रखेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा लाभ दे सकता है।
सूर्य का ये परिवर्तन कर्क राशि के लिए विशेष है। यहाँ पर आपको नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए 11 बार जप कर लें, सूर्यदेव को जल दे दें। निश्चित रूप से अत्यंत प्रबलता आ जाएगी, जीवन में आपका लाभ बढ़ेगा, आपका आत्मबल श्रेष्ठ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता तो आप बहुत सारे अच्छे निर्णय ले पाते हैं। तो ऐसा करके समय का लाभ लें। इसके पश्चात सिंह राशि जो स्वयं सूर्यदेव की राशि है, सिंह राशि के लिए लग्न के स्वामी होते हुए सूर्यदेव का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। कुंडली के छठे 8वें भाव तथा 12वें भाव को त्रिक भाव कहा गया है, जो नकारात्मकता का भाव, क्षय का भाव है। अष्टम भाव तो मुख्य रूप से ये डेप्रिशिएट करता है। तो जिस भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं उसके कारक भाव में कुछ निर्बलता आएगी, परंतु यहाँ पर सूर्य को किसी प्रकार का कोई त्रिक दोष नहीं लगता, तो यहाँ पर किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। सूर्यदेव अष्टम भाव में होंगे, कुछ समस्याएं तो अवश्य आएंगी, जैसे कि यहाँ पर आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं, तो यहां आपको सजग रहना होगा। सिर दर्द की कुछ समस्या हो सकती है, सर्वाइकल की समस्या हो सकती है, परंतु यहां पर रहकर जो लग्न के स्वामी अष्टम भाव में, तो आकस्मिकता के भाव में वृद्धि हो जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान में विशिष्टता आ जाएगी, आपका रिसर्च बहुत अच्छा हो जाएगा, तथा जो बड़ी समस्याएं उनका निर्धारण आप कर पाएंगे, उनको निराकरण आप कर पाएंगे। अपने ज्ञान के बल पर, अपने नेतृत्व के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर, अपने योग्यता के बल पर आप समस्याओं का हल निकाल लेंगे। अचानक कुछ ऐसा होगा जो आपको विशेष लाभ देगा, कुछ विशेष रूप से धन का आगमन यहां पर होने वाला। पारिवारिक संपत्ति का कोई विवाद यहां पर हल हो सकता है, उस लाभ से एक अच्छा आप धन का अर्जन करने वाले। स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, वाणी की कठोरता से बचें, तो परिवार का सहयोग भी मिलेगा, परिवार संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, कहीं कोई बड़ा यहां पर हानि का योग नहीं। अब चूंकि लग्न के स्वामी यहां पर, तो कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं होती रहती, जो मैंने बताया उस प्रकार की कुछ समस्या हो सकती है, परंतु सूर्य का अष्टम में होना आपके आकस्मिक लाभ को बढ़ाने वाला हो। तो इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इस समय में आपको नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए, लाल चंदन का अर्पण करना चाहिए, पीले पुष्प का अर्पण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं इस समय में विशेष रूप से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपका धैर्य भी बढ़ेगा, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि बुध की राशि है। बुध और सूर्य का आपसी संबंध अति मित्र का है। यदि स्थितियों का अवलोकन करें तो यहां पर सूर्यदेव द्वादश के स्वामी होकर इनका गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। अब सप्तम भाव एक केंद्र का भाव, यहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। अब व्यय के स्वामी होकर ये आपके सप्तम भाव में जाएंगे, तो निश्चित रूप से केंद्र के भाव में आकर इनकी प्रबलता बढ़ जाएगी। अब मित्र की राशि में होंगे तो इसका प्रभाव अत्यंत विशिष्ट होने वाला है। यहाँ पर पहले से ही राहु के साथ बुध का गोचर चल रहा है, तो सूर्य बुध का केंद्र के भाव में बुधादित्य योग बनेगा, जिसका संपूर्ण प्रभाव आपकी लग्न को मिलने वाला है। तो कन्या राशि के लग्न अत्यंत प्रबल हो। जहां तक अकेले अभी राहु के प्रभाव में बुध थे तो कुछ समस्याएं आ रही थी, कुछ तनाव बढ़ा हुआ था, सही निर्णय आप नहीं ले पाए थे, परंतु जब सूर्य यहां पर पहुंच जाएंगे तो प्रबल रूप से बुधादित्य योग केंद्र का मिलेगा, जिसके कारण आपके निर्णय सटीक रहेंगे, आपका नेतृत्व का गुण अत्यंत प्रबल हो जाएगा, आपकी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी, मन का विचलन कम हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा। परंतु यहां पर वाणी के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, ईगो को बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि यहां पर ऐसा हो सकता है कि आपका अहंकार कुछ बढ़े, क्योंकि राहु का प्रभाव है, एक नकारात्मकता देता है। जब ग्रहण के दोष में सूर्यदेव होंगे उस समय आपका अहंकार आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है, आपकी वाणी आपके लिए विवाद का कारण बन सकती है, जिसके कारण आपके प्रभाव में निर्बलता आ सकती है, अपयश का योग बन सकता है। इतने समय में जिस समय ग्रहण दोष लगेगा उस समय ही ये समस्या होगी। मात्र ये 5 से 7 दिन का एक ऐसा योग बनेगा जब ये कष्ट हो सकता है। बाकी समय में सूर्य और राहु का प्रभाव आपको बहुत कूटनीतिज्ञ बनाता है। जो राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए विशिष्ट है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, पद की प्राप्ति कराने वाला है, आपकी क्षमता को बढ़ाकर, आपके ज्ञान को बढ़ाकर आपके कार्य को विशिष्टता देने वाला है, लाभ की वृद्धि करने वाला है, जीवन में कार्य क्षेत्र में सफलता देने वाला है। आपको अपना काम निकालना
किस प्रकार से है आपको ये समझ में आ जाए। तो ये समय कन्या राशि के लिए अच्छा है, इस समय का आपको लाभ लेना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। गायत्री मंत्र का यदि जप कर सकते हो तो कम से कम 11 बार अवश्य कर लें तथा प्रत्येक बुधवार को गणपति जी का गणपति स्तोत्रम कर लें, तो ग्रहण का दोष भी कम होगा, जड़ दोष का प्रभाव भी कम होगा, लाभ की वृद्धि होगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।